Find the slope of normal to the curve y equal to x square minus 2x at the point y equal to 3। तो एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस कर्व पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। किस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है? एट y इक्वल टू 3 पॉइंट पर। तो अगर कर्व दिया हो तो हम आसानी से टेंजेंट निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? dy बाई dx से निकल जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया? d बटा dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हो गया इक्वलेंट हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 2x माइनस 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वलेंट टू क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2। लेकिन ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें x का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी ये 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 का वैल्यू निकल सकता है। तो y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे x का क्या वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे। तो उससे कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या होगा? 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको और हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे कॉमन हो गया तो ये हो गया एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू और क्या हो गया? एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसलिए एक्स इक्वल टू आ गया 3 या माइनस 1, क्योंकि एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या इतना आ गया? 3 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो हमें x का वैल्यू निकल गया कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो फॉर पॉइंट x कितना आ गया? 3, y कितना था? 3, 3,3। एक पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 3,3 एंड दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया -1,3। यही दो पॉइंट बने। तो फॉर पॉइंट 3,3 स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। उसी तरह दूसरा पॉइंट पे हम निकालेंगे नॉर्मल। तो एट पॉइंट -1,3 स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। तो ये दो हो गए नॉर्मल एट पॉइंट 3,3 एंड -1,3। तो जो ये निकालना था हमें ओरिजिनल कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इस पॉइंट पे y इक्वल टू 3 पे, तो वो दोनों हो गए आपके 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड -1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर्स। Find the 19th term of the following AP 7, 13, 19, 25 ... ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 19th टर्म निकालना है। तो हम जानते हैं कि nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय Tn इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर T1 क्या हो गया? T1 इक्वल टू हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड D हो गया कॉमन डिफरेंस। CD मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर T1 क्या हो गया? T1 इक्वल टू हो गया 7। फर्स्ट टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 7 है, 7 हो गया। n इक्वल टू हो गया 19, क्योंकि 19th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो गया? 19 एंड D इक्वल टू हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। इसलिए इस केस में T19 हो गया। T19 इज नथिंग बट 19th टर्म जो निकालना था। तो T19 इक्वल टू हो गया T1 प्लस इनका वैल्यू कितना हो गया? 19 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना हो गया? 6 एंड T1 का वैल्यू क्या था? 7, वो भी रिप्लेस कर देंगे। तो 7 प्लस 18 इंटू 6, तो ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 108, ठीक है, इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो हो गया 115। तो इस केस में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
19th टर्म जो निकालना था वो आ गया 115th। ये हो गया आपका आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू हो गया dy बटा dx ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 को लिख सकते हैं x माइनस 2 के पावर माइनस 1, क्योंकि x टू द पावर अगर माइनस ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ए। इसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया यहाँ पर। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हम जानते हैं कि डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है इन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्या हो गया -1 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1 और फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो गया -1 और ये हो गया x माइनस 2 के पावर -2। अब इसका हम ये वाला यूज़ करेंगे x माइनस एक्स टू द पावर माइनस ए इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए। इक्वलेंट हो गया -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 के पावर 2। ये हो गया डिराइवेटिव y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1,3। तो एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट 1,3 पर। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वलेंट हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ 4x माइनस डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डी बटा डी एक्स 4x इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इक्वलेंट टू 4 माइनस डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें आ गया 4 माइनस 2x इस x के वेरिएबल के फॉर्म में। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है पॉइंट 1,3 पर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3 इक्वलेंट हो जाएगा x का वैल्यू रख देंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स में। ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,3। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1। एक्स का वैल्यू हमने 1 रख दिया यहाँ पर इक्वलेंट हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में पॉइंट 1,3 पर क्या आ गया इक्वलेंट टू 2। ये हो गया आपका आंसर।